स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। वैसे किरचॉफ जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने जटिल परिपथों को सरल करने के लिए दो नियम दिए थे। जो किरचॉफ थे उन्होंने जटिल परिपथों को सरल करने के लिए दो नियम दिए और इन नियमों को ही हम लोग किरचॉफ का नियम कहते हैं। इन दोनों नियमों में से आज हम लोग केवल एक नियम पढ़ेंगे और वो नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है ना बेटा? अब किरचॉफ का नियम क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं संधि क्या होती है। आपने कई बार रेलवे स्टेशन में देखा होगा कि झांसी और झांसी के बगल में लिखा होता है जंक्शन, झांसी जंक्शन। आपने देखा होगा महोबा जंक्शन, आगरा जंक्शन। ठीक है ना? ये जंक्शन क्या होता है? जंक्शन उसे कहा जाता है जहां से हम दो से ज्यादा दिशाओं में जा सकें, यात्रा कर सकें, आ सके, जा सके। वो माध्यम जो होता है उसे हम लोग जंक्शन कहते हैं। जैसे अपना झांसी है तो झांसी से आप कानपुर जा सकते हैं, एक अलग रूट बना हुआ है, उसके थ्रू झांसी से बैठेंगे आप कानपुर पहुंच जाएंगे। आप झांसी से ग्वालियर जा सकते हैं, एक अलग रूट है। झांसी से कानपुर वाला अलग और झांसी से ग्वालियर वाला अलग रूट है। झांसी से आप भोपाल जा सकते हैं, उसका अलग रूट लगा। झांसी से आप इलाहाबाद जा सकते हैं, ठीक है ना, तो वो अलग रूट है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम चारों दिशाओं में जा रहे हैं, तो इसलिए उसको अपन लोग कह देते हैं जंक्शन। ठीक है ना? कहते हैं ना कि झांसी एक ऐसा शहर है जिसमें आप चारों दिशाओं में कहीं पर भी जा सकते हैं और सबसे अच्छा जंक्शन माना जाता है। यहां पर ट्रेनों की तो बात नहीं है, लेकिन यहां पर मेन बात हो रही है धाराओं की। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं इसे हम लोग संधि बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना? तो किरचॉफ ने इस पर पहला नियम ये दिया कि संधि की ओर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। इस नियम को ही किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। इस नियम को ही किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? संधि की ओर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। इस नियम को ही किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। हमें पूरा यकीन है आप नहीं समझ पाए, इसलिए एक बार अंतिम बार दोबारा समझ लीजिए। क्या लिखेंगे हम लोग? संधि की ओर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। इस नियम को ही किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। अब जो बात बता रहे हैं वो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है ना बेटा, वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो क्या लिखेंगे इस नियम को? संधि की ओर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। इस नियम को ही किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। इसी को संधि का नियम और इसी को धारा का नियम भी कहते हैं। कौन से संरक्षण पर आधारित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो नियम क्या हो जाएगा बच्चों? संधि की ओर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। इस नियम को ही किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर हम लोगों को जो इसमें पढ़ना है वो है चिन्ह परिपाटी। अब चिन्ह परिपाटी के दो नियम है। कितने नियम है? दो। याद रखिए, जो धाराएं संधि की ओर जाती हैं, संधि की ओर आती हैं, संधि की ओर
हमेशा पॉजिटिव ली जाती, धनात्मक। और वे धाराएं जो संधि से दूर जाती हैं, संधि से दूर जाती हैं, वो हमेशा कैसी ली जाएंगी? नेगेटिव ली जाएंगी। हमेशा से ध्यान रखना, संधि की ओर आने वाली धाराओं को हमेशा धनात्मक लेना है और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को हमेशा ऋणात्मक लेना है। अच्छा, आप लोग बताओ इस चित्र में कौन कौन धनात्मक होगा, कौन कौन ऋणात्मक होगा? I1 धनात्मक और I2 और I3 I4 और I5। चलो एक काम करते हैं, इनको लिख लेते हैं। I1 धनात्मक है तो ये I1 हो गया, I2 धनात्मक है ये हो गया, I3 ऋणात्मक है ये हो गया, I4 ऋणात्मक है ये हो गया, I5 ऋणात्मक है ये हो गया। और बराबर में क्या चलेगा? 0। बेटा यहाँ पर हो जाएगा I1 प्लस I2, यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। बेटा इस पूरे स्टेप को इधर ले जाइए तो क्या बन जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। और यहां से हमें एक नया नियम मिल गया, और नियम ये मिला कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो एक बार शुरुआत से बता रहे हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है बेटा? संधि की ओर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। इस नियम को ही किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। इसे हम लोग संधि का नियम और धारा का नियम भी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी याद है ना? संधि की ओर जाने वाली धारा धनात्मक और संधि से जो दूर जाती है उसे ऋणात्मक। संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक और संधि से जो दूर जाती वो ऋणात्मक। अब इसको यहाँ पर अप्लाई किया, देखो I1 संधि की ओर आ रही है ना, तो इसलिए कैसी हो गई? पॉजिटिव। ये भी देखो संधि की ओर आ रही है तो पॉजिटिव, ये देखो संधि से दूर जा रही है तो नेगेटिव, ये संधि से दूर जा रही है नेगेटिव, ये भी संधि से दूर जा रही है नेगेटिव। ये सारी वैल्यू बेटा इसमें रख दी। अब हमने चुप्पे से क्या किया? माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है ना? खुलेआम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने माइनस को कॉमन लिया तो ये आ गया। अब बेटा इस पूरे स्टेप को उस तरफ ले गए, जब इस तरफ ले गए तो ये पूरा क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो यहां से हमें एक नया नियम मिल गया कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस नियम को ही किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि का नियम और धारा का नियम कहते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से इसके न्यूमेरिकल को करने का प्रयास करते हैं। बढ़िया, देखिए हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल है। ये दिया हुआ है। इस वाले न्यूमेरिकल में हमें आई की वैल्यू को ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू ज्ञात करना है बच्चों, आई की। अब आई की वैल्यू ज्ञात करनी कैसे करेंगे? हमें ये तो पता चल चुका है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को जोड़ दो, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को जोड़ दो, दोनों को बराबर कर दो तो आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें ये देखना होता है कि कौन कौन सी धारा संधि की ओर आ रही है। तो भाई देखो ये आ रही है और ये आ रही है, तो इस तरफ आ गया 10 + 5 बराबर। इसके अलावा जितनी भी वो संधि से दूर जा रही है तो उनको अलग जोड़ दो। 2 + I + 11 हो गया ना बेटा? 10 और 5 कितने होते हैं बेटा? 15। क्या बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा? I। इसको बेटा 15 और 13 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा? I। तो I बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या नहीं कर पाएंगे इसको? चलो एक और करवाते हैं इसको तो मिटा दे, अब इसका काम खत्म हो चुका है।
ये देखिए, डरिए नहीं, बिल्कुल बहुत आसान होते हैं न्यूमेरिकल और एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। 1 नंबर 2 नंबर, बस इतनी ही वैल्यू है इनकी, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये हैगा कि आएंगे तो कटेगा नहीं नंबर अपना, बिल्कुल 100% सही जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, 5 एम्पियर, आई एम्पियर, 2 एम्पियर, ये दिया हुआ है। इसमें भी बेटा हमें आई की वैल्यू निकालना है, ठीक है। कौन कौन सी धाराएं संधि की ओर जा रही है, कोई बता सकता है? एक तो जा रहा है 5 एम्पियर, एक 6 आ रहा है, एक 7 जा रहा है। देखो 8 भी नहीं जा रहा, 9 भी नहीं जा रहा, 10 भी, 10 तो ही नहीं है ना। 8 जा रहा है ना, 5 एम्पियर जा रहा है ना, आई जा रहा है ना, 2 जा रहा है। ये सब संधि से दूर जा रहा है। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं को जोड़ लीजिए। तो 5 + 6 + 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? 8 + 5 + आई + 2। बच्चों देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18, और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? 15, और प्लस में क्या हो जाएगा? आई। अब हम लोग क्या करेंगे? 18 - 15 = आई। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। बताओ बेटा, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना। अब आप लोगों की होना है यहाँ पर प्रैक्टिस इन न्यूमेरिकल की, ठीक है ना।